नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। तो अब क्या आधिकारिक घोषणा कर देनी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर हो चुके हैं? क्या संविधान में एक नई लाइन जोड़ देनी चाहिए कि प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछना लोकतांत्रिक अपराध माना जाएगा? आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज बात एक ऐसे बयान की जिसने टीवी स्टूडियो से निकलकर सोशल मीडिया की अदालत में खुद अपनी पेशी लगा ली। इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में रजत शर्मा के सामने बैठे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर हो गए हैं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। उनको तो अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। अब जरा सोचिए, सवालों से ऊपर लोकतंत्र में जहां पूरी व्यवस्था ही सवाल और जवाब पर टिकी है। पूरा संदर्भ देखिए। दुबे जी राहुल गांधी पर हमला बोल रहे थे, उन्हें अर्बन नक्सलाइट कहा, विदेशों से एजेंडा लाने की बात कही, अग्निवीर पर युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया, यूएसएड से लेकर सोरोस तक सबका जिक्र कर दिया। इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन, जुडिशियरी के ऊपर क्वेश्चन, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जी को कभी प्रधानमंत्री नहीं माना, और पूरी लोकतंत्र के ऊपर जब यदि कोई क्वेश्चन आ जाए। दूसरा, वो जब घूमने जाते हैं, वियतनाम चले जाएंगे, कंबोडिया चले जाएंगे, बहरीन चले जाएंगे, और यूएसएड, फोर्ड फाउंडेशन और सोरोस फाउंडेशन सैम पित्रोदा के साथ उनके सारे कार्यक्रम को करेंगे, और वहां से आकर वो एजेंडा सेट करेंगे, आर्मी के खिलाफ अग्निवीर की बात करेंगे। तो इस देश में यदि कोई अनार्की पैदा करना चाहता है तो उसको अर्बन नक्सल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि वो भी छोटा शब्द है। शायद इससे भी कोई बड़ा शब्द जिस दिन मिलेगा तो शायद मैं बोल दूं। लेकिन इसी हमले के बीच उन्होंने एक ऐसी लाइन बोल दी जिसने सारी बहस को पलट दिया। नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर हो गए हैं। अब यह तारीफ थी या लोकतंत्र की परिभाषा बदलने की कोशिश? यह समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, सवालों से ऊपर नहीं होता। सवाल पूछना ही लोकतंत्र की बुनियाद है। दिलचस्प बात यह है कि इस बयान पर सिर्फ विपक्ष ने ही नहीं, बल्कि दक्षिणपंथी खेमे के कई लोगों ने भी चुटकी ली। कुछ ने तंज में लिखा कि आप प्रधानमंत्री अवतार घोषित हो चुके हैं। एक पोस्ट के नीचे तो कम्युनिटी नोट भी लग गया, जिसमें साफ लिखा गया कि किसी भी देश में प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर नहीं हो सकता, सवालों से ऊपर तानाशाह होता है। यानी जनता ने खुद फुटनोट जोड़ दिया कि ये बात लोकतांत्रिक भावना से मेल नहीं खाती। सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग जो आमतौर पर सरकार के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा ऐसे भाषण से नैरेटिव कमजोर होता है। अब जरा एक और विडंबना देखिए। प्रधानमंत्री मोदी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। राजपथ को कर्तव्य पथ बना दिया गया। नागरिक देवो भव की बात होती है, लोक कल्याण की बात होती है, मगर नागरिक देवता है तो क्या देवता सवाल नहीं पूछेंगे? अगर लोक कल्याण मार्ग है तो लोग सवाल भी करेगा। इतिहास उठाकर देख लीजिए, बड़े से बड़ा राजा भी प्रश्नों से परे नहीं था। लेकिन यहाँ तो सीधे कह दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी सवालों से ऊपर हैं। ये वाक्य सुनकर कई लोगों को लगा कि तारीफ कम और राजनीतिक फिसलन ज्यादा है। राजनीति में अतिरेक अफसर तालियां तो दिला देता है, लेकिन कई बार वही तालियां उल्टा असर भी कर जाती हैं, क्योंकि विपक्ष को इससे सीधा मौका मिलता है कहने का कि देखिए, खुद मान रहे हैं कि जवाबदेही खत्म हो गई है। अगर प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर हैं तो फिर संसद में प्रश्नकाल बंद कर दीजिए, मीडिया इंटरव्यू बंद कर दीजिए, जनता को कह दीजिए मत पूछो कुछ। लेकिन लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है, सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, सवाल पूछना अराजकता नहीं है। लोकतंत्र में जवाबदेही ही असली ताकत होती है। और सच तो यह है कि किसी भी नेता की मजबूती इस बात में होती है कि वो सवालों का सामना करे, उनसे ऊपर उठकर भागे नहीं। तो कुल मिलाकर एक टीवी शो में कही गई एक लाइन ने बहस छेड़ दी है। विपक्ष ने हमला बोला, लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प यह है कि अपने खेमे में भी असहजता दिखी। कम्युनिटी नोट लग गया, व्यंग्यात्मक ट्वीट आने लगे और लोकतंत्र पर चर्चा शुरू हो गई। आखिर में बात बहुत सीधी है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति सवालों से ऊपर नहीं होता, न प्रधानमंत्री, न विपक्ष, न सांसद। सवाल लोकतंत्र का ऑक्सीजन है। अगर सवाल खत्म तो लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा। अब आप बताइए, यह बयान सिर्फ जुबान की फिसलन था या सोच की झलक? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि सवाल का पूछना बहुत ज़रूरी है। सवाल पूछना मत छोड़िए, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत ही वही है।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल द हिंदी टॉप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें। Audio Jungle.